अच्छा, इस्लाम अगर इतना ही अज़ीम है तो मैं इससे खुद नहीं पहुँचा। इतने बड़े-बड़े फिलॉसफर, थिंकर, इन्वेंटर और साइंटिस्ट और फलाना-फलाना पता नहीं क्या-क्या, वो इस्लाम तक क्यों नहीं पहुँचे? आप में से चंद लोगों के ज़हन में सवाल आ सकता है कि हम भी तो फ़िलिस्तीन में काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में इस्लाम का ख़्याल नहीं आया। हम खुद इस्लाम तक क्यों नहीं पहुँचे? इतने बड़े फिलॉसफर, थिंकर, इन्वेंटर, जर्नलिस्ट और फलाना क्या-क्या, ये खुद इस्लाम तक क्यों नहीं पहुँचे? तो कुर्बान जी मेरे अल्लाह पे उसने ये बात इरशाद फरमाई, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और ज़माने की कसम। अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक दी तो उसूले अकाईद पे कोर्स में कर रहा था, तो उसमें बहुत अज़ीम मसीह इरशाद फरमाते हैं कि ज़माना दलील है कि इंसान कुछ ज़माना दलील है इल्लल्लाज़ीना आमनू, ज़माना दलील है वअमिलु सालिहात, ज़माना दलील है वतवासौ बिल हक़, ज़माना दलील है वतवासौ बिस सब्र। क्या मतलब इसका मतलब क्या है? देखिए मैं इंसान आप इंसान हैं, हमारी और आपकी ज़िंदगी होती है दो पहलू, पहला इन्फादी, दूसरा इज्तिमाई। इन्फादी में होती है आप 6 बातें, अकाईद, इबादत, अखलाकियात, मुनजियात, रसूमात। फिर इन्फादी के बाद इज्तिमाई में भी 6 बातें आपने सेहत, माशी निज़ाम, इक़्तिसादी निज़ाम, आइली निज़ाम, मशरिक़ी निज़ाम, शरई निज़ाम। तो बस ये दलील है यार, अल्लाह ने दलील दिया है ज़माने की कि ज़माना, इंसान, थिंक टैंक, फिलॉसफर्स, इन्वेंटर्स, सारे के सारे लोग वो हमेशा से बेहतरीन अकाईद, बेहतरीन इबादत, बेहतरीन रसूमात, अखलाकियात, मुनजियात, सेहत, माशी निज़ाम, इक़्तिसादी निज़ाम, आइली निज़ाम, मशरिक़ी निज़ाम, शरई निज़ाम, बेहतरीन से बेहतरीन तलाश में रहा है। इंसानी थिंकिंग, फिलॉसफीज़ और ये थिंक टैंक्स और इन्वेंटर और साइंटिस्ट और पता नहीं क्या-क्या, ये सब लोग क्या है बेहतर से बेहतरीन की तलाश में रहे। मिसाल पहले कोई सियासी निज़ाम होगा ही नहीं। फिर क्या हुआ, लोगों ने देखा यार नहीं सियासी निज़ाम होना चाहिए, तो क्या आया कबायली निज़ाम आया मिसाल। फिर कबायली निज़ाम से आगे लोगों ने देखा यार इसमें ये मसला है, तो उन्होंने क्या किया थ्योक्रेसी लेके आ गए। ठीक है, थ्योक्रेसी में लोगों ने देखा ये मसला है तो क्या डेमोक्रेसी, और अब डेमोक्रेसी चल रही है। ठीक है, तो ये क्या है इंसानी इर्तिका, इसे कहते हैं इंसानी एवोल्यूशन। ये है इंसान की इज्तिमाई सोच। तो फिर तो उलमा इरशाद फरमाते हैं कि इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाना चाह रहे हैं कि देखो ज़माना हमेशा से ही तलाश में रहा है बेहतर से बेहतरीन की, मैंने इन्फादी नहीं की, बेहतर से बेहतरीन इज्तिमाई की तलाश में रहा है। इस्लाम तक खुद क्यों नहीं पहुंच सका? मिसाल है ये क्या है दुनिया है। दुनिया में जो इवेंट हो रहा है ना, ये इवेंट कुछ हो रहा है, तो इवेंट हमारे दिमाग में हो रहा है, ये कुछ हो रहा है। इसे कहते हैं एनएलपी कम्युनिकेशन मॉडल। मिसाल है एक सेम कॉन्टिनेंट है, उसका सेम मुल्क है, उसका सेम सूबा है, उसका सेम शहर है, उसका सेम कॉलोनी हो सकती है, उसकी सेम कॉलोनी में सेम स्कूल है, सेम क्लासरूम है, सेम टीचर है, सेम बेंच में बच्चे बैठे हुए हैं, और एक बच्चा कहेगा कि ये बहुत अच्छा है, और एक बच्चा कहेगा ये बिल्कुल अच्छा नहीं। तो ये कैसे हो गया? हालांकि बिल्कुल सब कुछ सेम है। तो ये एक इवेंट हो रहा है, टीचर बहुत अच्छा है, दूसरे में छोड़ो रहो। तो टीचर है, एक ने अच्छा लिया, एक ने बुरा लिया। अच्छा, आपको पता है कि जो दुनिया से इन्फॉर्मेशन जो आ रही है ना, कितनी आ रही है? 2 मिलियन बिट्स पर सेकंड। हर सेकंड में 2 मिलियन बिट्स। सिर्फ हर सेकंड में 2 मिलियन बिट्स नहीं, फिर 2 सेकंड में 4 मिलियन बिट्स, 3 सेकंड में 6 मिलियन बिट्स, 4 सेकंड में 8 मिलियन बिट्स, 5 सेकंड में 10 मिलियन बिट्स। मतलब कि मिलियंस ऑफ मिलियन बिट इन्फॉर्मेशन आ रही है, मतलब कि इनफाइनाइट इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, पहली बात। दूसरा इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमारे दिमाग में आ रही है, आंखों से, नाक से, मुंह से, कान से, टच से, तो उसको आने से पहले 3 चीजें हुई है। क्या? जनरलाइजेशन, डिलीजन, डिस्टॉर्शन। जनरलाइजेशन मतलब क्या? मिसाल आप बलूचिस्तान आते हैं तो आप यार पाकिस्तान में तो लोग रहना नहीं चाहते। मिसाल आप कश्मीर में चले जाते हैं तो आप यार पाकिस्तान में तो पहाड़ी पहाड़ है। आप मणि चले जाते हैं तो आप यार पाकिस्तान में तो ठंडी ठंड। हालांकि आपने पाकिस्तान नहीं देखा, लेकिन आपने जनरलाइज कर लिया, इसे कहते हैं जनरलाइजेशन। दूसरा क्या? डिलीजन, मतलब क्या बात डिलीट कर देते हैं। मिसाल वो लोग लाइन की लाइन उसमें पीछे वाला होता है शादी करता है, जो कहता है तो अगला वाला शादी डिलीट कर देता है, ऐसे कुछ नहीं आता है। फिर अगला वाला वो डिलीट करता है, तो जो बात नहीं होती है और जब आगे तक पहुंचती है तो बात छोड़ होती है। लेकिन डिलीट मतलब क्या? मिसाल बंदा आपने उसने आपको कहा कुछ सुना, उसने आपको बारे में कहा, अब उसने बताया आपको पूछना चाहिए था उस बंदे से, आप समझ गए, लेकिन आपकी बात डिलीट कर दी। तीसरा डिस्टॉर्ट, आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, तू आगे से बंदे ने जवाब नहीं दिया।